हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडसन क्लासेज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूट्रिया का प्रखर एमसीक्यू बैच। और इसमें हम लोग आज 16 से 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आपका 1 से लेकर 15 जनवरी के करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो आज हम लोग जनवरी के सेकेंड पार्ट यानी 16 से लेकर 1 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह जो एमसीक्यू सीरीज है, यह आपका बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल, दरोगा जो भी हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके इस सभी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया कि जनवरी 2024 में नेपाल भारत संयुक्त आयोग की कौन सी क्रम की बैठक का आयोजन किया गया है। जो नेपाल भारत के जो संयुक्त आयोग का जो बैठक होता है वह कौन सा क्रम का हुआ, तो यह सातवीं बैठक का आयोजन किया गया है जनवरी 2024 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और नेपाल के संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। 2024 में इसकी 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क की स्थापना किया गया है। भारत का यह पहला और एशिया का 5वां है डार्क स्काई पार्क की स्थापना कहाँ पे किया गया, तो इसकी स्थापना पेंच टाइगर रिजर्व में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, तो आपका 2 का 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में है। और यह भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है, इसको याद रखिएगा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यह भी राजस्थान में है। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इस वैक्सीन का नाम है हैविसियोर। ऑप्शन ए सही है। और इसे लॉन्च किया गया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा, इसे लॉन्च किया गया है। और यह भारत की पहली स्वदेशी विकसित हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024 से संबंधित दिए गए तथ्यों पर विचार करें और बताना कि इसमें से कौन सा कथन गलत। दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 52वां वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। और विश्व के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में 2 गुना बढ़ा है। तो इसमें से गलत कौन है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यह 52वीं नहीं बल्कि यह 54वां वार्षिक बैठक था। 54वां वार्षिक बैठक है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, बाकी 2 आपका सही है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस हिमालयन जीव का मूल्यांकन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में किया गया है। किस जानवर को रेड लिस्ट में डाला गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयन वुल्फ। हिमालयन वुल्फ इसका सही आंसर है। यहाँ से एक चीज और खासकर ध्यान में रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 में निम्नलिखित में से किन स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 2024 में कई सारे स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो कौन कौन है, तो इसमें से पहला है आकाशमुंदरी पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, लॉन्गवुड 16 रिजर्व 1 और कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य। इन सभी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों आंसर सही है। और रामसर विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये आकाशमुंदरी पक्षी संरक्षण रिजर्व यह किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में, यह कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक के कुछ और को भी शामिल किया गया है आकाशमुंदरी पक्षी अभ्यारण्य, एक है अधनासिनी मुद्रा और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। ये तीनों कर्नाटक में है। लॉन्गवुड 16 रिजर्व और कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में, ये दोनों तमिलनाडु में है। अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है, जो वहां पर कुल 18 रामसर
स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 7 नंबर में एक तरफ सूची, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ योजना दिया गया, इसको मिलान करना है। ईवा निधि योजना यह कर्नाटक के राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन अमृत की शुरुआत केरल के द्वारा किया गया है। महतारी वंदना योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत असम राज्य के द्वारा किया गया है। तो यह सब आमने सामने है, तो 7 का ऑप्शन ये सही है। हाल के समाचार पत्रों में कुटिया कुंद जनजाति चर्चा का विषय था। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुटिया कुंद जनजाति का संबंध ओडिशा राज्य से है। 4 नंबर सही है। अगला देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर, अभ्यास डेजर्ट नाइट निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? यह जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है यह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का है। यह बहुदेशीय परियोजना है, तो इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक अभ्यास होता है और भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन अभ्यास किया जाता है। किस भाषा को नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा हो जाएगी फारसी। ऑप्शन 3 सही है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा थी, लेकिन अभी इसमें कुछ और शास्त्रीय भाषा को जोड़ दिया गया है। वो 3 है। एक है पाली, दूसरा हो गया फारसी और तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक। तीनों को भी ऐड किया गया है। एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायतों का औसत राजस्व 22-23 में 21.23 लाख है, जो वर्ष 2021-22 में 23.2 लाख की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। पंचायतों का औसत व्यय यानी खर्च 21-22 में 17.3 लाख से घटकर 22-23 में 12.5 लाख हो गया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों कथन सही है। दोनों कथन है जो सही है, 1 और 2 दोनों ठीक है। आगे देखिए, संकीर्ण विवाह हाल के दिनों में काफी चर्चा में था। इसका अर्थ क्या होता है? संकीर्ण विवाह का मतलब होता है कि जो वर और वधु है दोनों एक ही वंश के हो, या कहें कि एक ही गोत्र के या एक ही पूर्वज के है, उसे संकीर्ण विवाह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अंतरजातीय विवाह तो आप लोग जानते हो कि 2 जातियों के बीच, उसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं। सजातीय सेम जात के बीच, लेकिन संकीर्ण विवाह जो होता है वह सेम गोत्र या सेम पूर्वज के बीच होता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग 93 है। 2 नंबर सही है, 93। भारत रत्न पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को दिया गया है? भारत रत्न पुरस्कार 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत रत्न प्रतिवर्ष 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1999 ईस्वी में पहली बार 4 व्यक्तियों को दिया गया और 2024 में यह 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो 5 व्यक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, ठीक है। और ये कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार से है। यह बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इस 5 व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। पहली बार भारत रत्न 1954 ईस्वी में 3 व्यक्तियों को दिया गया। चलिए आगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। वन स्टॉप सेंटर योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत देश भर के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा किया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि ये 700 से अधिक बोला गया है, ठीक है। और इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित उन सभी महिलाओं की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हिंसा पीड़ित है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें से गलत कौन है? तो गलत कोई भी नहीं है, ना तो 1 और नहीं 2 गलत है, बाकी दोनों सही है। 17 नंबर है, बिहार के बाद निम्न में से कौन सा राज्य जातिगत जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन चुका है? पहले बिहार ने जातिगत जनगणना कराया था, उसके बाद दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी जातिगत गणना करवाया है। 18 नंबर देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन
तमिलनाडु राज्य में किया गया है, 2 नंबर सही है। और इसका शुभंकर था वीरा मंगई, वीरा मंगई इसका शुभंकर है। अगर बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण में कौन से राज्य प्रथम स्थान पे, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है, तो पहला स्थान पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे हरियाणा। और बिहार का अगर स्थान की बात करें तो इसमें बिहार का स्थान 21वें नंबर पे रहा है। तो बिहार के एक एग्जाम के दृष्टि से इसको भी याद रखिएगा कि बिहार का स्थान 21वें नंबर पे है। देश में हेली टूरिज्म नीति लाने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? हेली टूरिज्म नीति लाने वाला देश का पहला राज्य है केरल, केरल इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया गया, तो बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर को भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया गया है। पुगनूर गाय दुनिया के सबसे छोटी मवेशी की नस्ल की एक गाय है, बिल्कुल सही है, 2 नंबर भी सही है। पेंच टाइगर रिजर्व के पास मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना किया गया है। तो हम आपके पहले वीडियो यानी 1 से लेकर 15 जनवरी में बताए थे कि मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो बाघ है यह पेंच में नहीं बल्कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में जो है इसमें पाया जाता है। तो इसलिए 3 नंबर आपका गलत है। राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई का असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया गया है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, बाकी तीसरा गलत है। यह पेंच नहीं बल्कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना किया गया है। तो इसमें आपका केवल एक कथन गलत। आगे देखिए 21 नंबर, विश्व के सबसे बड़े क्रूज शिप आइकन ऑफ द सीज ने अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ किया था? आइकन ऑफ द सीज एक क्रूज या जहाज का नाम है। इसने अपनी यात्रा पोर्ट ऑफ मियामी से शुरुआत किया है, 2 नंबर सही है। स्लिम मिशन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? स्लिम मिशन का संबंध जापान से है, जापान से है। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में विश्व की पहली परमाणु बैटरी विकसित किया गया है? परमाणु बैटरी चीन के द्वारा विकसित किया गया है, 4 नंबर सही हो जाएगा। चीन के द्वारा ही हाल ही में परमाणु बैटरी का विकास किया गया है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना निम्नलिखित में से किस देश के पास है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सेना यूएसए के पास है, 2 नंबर सही है। यूएसए के पास वर्तमान में भी सबसे शक्तिशाली सेना है। अगर बात करें कि दूसरे नंबर पे कहाँ है, तो दूसरे नंबर की सेना रूस के पास है और तीसरे नंबर के पास चीन है और भारत का जो स्थान है वह चौथे नंबर का है। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी सदस्यता वापस लेने वाला देश की सूची में कौन शामिल है? कौन सा वो देश है जिसने, कौन वो पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो आर्थिक समुदाय से अपनी सदस्यता वापस ले लिया है? तो वो देश का नाम है माली, नाइजर और बुर्किना फासो। इन तीनों ने अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मूल्यवान खनिज कोल्टन के भंडार की पुष्टि किया गया है? मूल्यवान खनिज कोल्टन के भंडार की पुष्टि केन्या में किया गया। केन्या में कोल्टन जो है खनिज पाया गया है, तो 4 नंबर सही है। आगे है, हाल ही में किस देश के द्वारा हफ्त फर्स्ट नामक उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है? तो इस ग्रह का प्रक्षेपण ईरान के द्वारा किया गया है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा ईरान। और ईरान के द्वारा हाल ही में 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। पहला हफ्त 1, दूसरा था महदहा और तीसरा उपग्रह है कैहान 2 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी वर्तमान में विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्रा है कुवैत दिनार। कुवैत दिनार अभी सबसे मूल्यवान मुद्रा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। एक कुवैत दिनार में 274.4 भारतीय रुपया होता है। यानी अगर आप एक कुवैत दिनार आपके पास है तो भारतीय रुपया में उसका मूल्य 274.4 रुपया होगा। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रदर्शित झांकियों में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें ओडिशा राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, 3 नंबर सही है, ऑप्शन 3 इसका सही है, ओडिशा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम भारत की पहले एआई यूनिकॉर्न बन गई है। 15 दिसंबर 2023 को भाविश अग्रवाल ने इस स्टार्टअप की शुरुआत किया था। तो बिल्कुल सही, आपका दोनों कथन सही है कि कृत्रिम जो है भारत की पहले एआई यूनिकॉर्न बन चुके हैं और इसकी शुरुआत
भाविश अग्रवाल के द्वारा किया गया है। पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो इसमें से ना तो ए और ना ही दो गलत है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन NH 66 पे किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा, NH 66। आगे देखिए 32 नंबर, ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आइए देखते हैं कि ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंसन को दिया गया, बिल्कुल सही है। ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का 23 पैट कमिंसन को दिया गया है। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 रिचेल हेहोहो फ्लिंट को बनाया गया। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। तो इसमें से गलत कोई नहीं है बल्कि सब सही है। तो गलत कथन का चयन करना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इस तरह के प्रश्न में जो कथन ये चाहे जो सोचना है, जो कथन दिया गया उसमें खास कर यह ध्यान देना है कि वो गलत पूछ रहा है या सही, इस पे अक्सर गलती हो जाता है। चलिए 33 नंबर है कि निम्नलिखित दिए गए युग्म पर विचार करना है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से गलत कौन है, तो आपका 2 नंबर गलत था, बाकी सब सही है। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला सिंगल का खिताब निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो उस महिला खिलाड़ी का नाम है इरीना सबालेंको। इरीना सबालेंको के द्वारा ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। 1 नंबर सही है। गंगा सागर कुंभ मेला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? गंगा सागर कुंभ मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। 4 नंबर सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12th फेल, जो आईपीएस पे एक आधारित मूवी है। ठीक है, आगे देखिए। अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मॉस्क्विरिस नामक टीका को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसको शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है कैमरून। कैमरून इसका सही आंसर है। नमो पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नमो पोर्टल का संबंध मतदाता पंजीकरण पोर्टल के रूप में है। 2 नंबर सही है, मतदाता पंजीकरण पोर्टल के रूप में। आगे देखिए 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन किया गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कितने वर्षों के सेवा के बाद सर्वेक्षण जहाज INS निरूपक को भारतीय नौसेना के द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसने अपनी सेना में, भारतीय नौसेना में कितने वर्ष तक सेवा दिया है? तो 38 वर्षों के सेवा के बाद इसे अब सेवा से मुक्त कर दिया गया है। तो 3 नंबर सही है, 38 वर्ष। कर्पूरी ठाकुर के संबंध में दिए गए कथन में से विचार करना है। आइए देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को इस बार भारत रत्न भी दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल सही है। और यह 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यह भी सत्य है। इनकी 100वीं जयंती पर भारत सरकार के द्वारा 49वें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, यह भी सही है। भारत रत्न पाने वाले बिहार के यह 5वें व्यक्ति है। तो इसमें से सभी कथन सही है, गलत कोई नहीं है। आगे देखिए 42 नंबर, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत? ये गलत कथन को इसमें चुनाव करना है। इस नीति के तहत वर्ष 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 15% वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। यह पहले 1000 निजी इलेक्ट्रिक कारों को 1.25 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो यह भी सही है। इसमें से दोनों सही है, तो गलत कोई नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2 गलत है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से 2021 से सम्मानित किया गया है?
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से साक्षी आनंद को सम्मानित किया गया है। 1 नंबर सही है, साक्षी आनंद। 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वाधिक नोटा का उपयोग किस राज्य में किया गया है? तो सबसे अधिक नोटा का उपयोग हमारे अपने राज्य बिहार में किया गया है। और नोटा का मतलब ये होता है कि जो भी उस क्षेत्र से चुनाव में खड़ा है, हमें उन सभी में से कोई पसंद नहीं है तो हम नोटा का उपयोग करते हैं। खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कत्यानी सिंह ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? कत्यानी सिंह के द्वारा कुल 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 स्वर्ण पदक। 47 नंबर देखिए, बिहार लघु उद्योग योजना 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य के सभी गरीब परिवारों के लिए इस योजना की शुरुआत किया है। तो हाँ, बिल्कुल सही है यह। और इस योजना के अंतर्गत 94 लाख परिवार को प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो इसमें दोनों कथन सही है, उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए 48 नंबर, नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन गया में किया गया। बिहार के गया जिला में किया गया है। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? ये बिहार में पूछ रहा है कि बिहार में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो यह मेडिवाइजर को दिया गया है। 1 नंबर सही है, मेडिवाइजर। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न कि बिहार के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया, जिसका संबंध बिहार से है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। तो चलिए यहाँ पर हमारा प्रखर एमसीक्यू करेंट अफेयर के सेकंड डे भी समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।